हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 का फर्स्ट पार्ट है, डी और ई कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और 1 और एफ को एडमिट किया गया कंपनी में 1/4 शेयर के लिए। 1/4 का शेयर एफ एक्वायर करेगा डी से और कंपनी में पार्टनर्स की बैलेंस शीट गिवन है। एफ ब्रिंग 40,000 रुपीज एज इज कैपिटल, 40,000 रुपीज कैपिटल के लेके आ रहा है और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। नेक्स्ट नीचे कहा गया है कि हमें प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस आई है उन चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है वैल्यू चेंज होने से और कितना लॉस हो रहा है। जो भी प्रॉफिट होगा असेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आने से उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो लॉस होगा उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000 जिसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 70,000। अब मार्केट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 हो चुकी है और पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 50,000। तो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 20,000। Next, provision for doubtful debt was founded to be excess by 800। कंपनी में जो हमने पहले से प्रोविजन बना रखा है वो 800 से एक्स्ट्रा बना रखा है। क्लियर? तो इसका मतलब हमें 800 रुपीज अब विड्रॉ करने हैं, ये भी कंपनी के लिए इनकम है तो इसे भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रोविजन 800। नेक्स्ट a liability for 2,000 rupees included in creditor was not likely to arise। एक लायबिलिटी के अमाउंट 2,000 रुपीज की क्रेडिटर में इंक्लूड है जिसको कंपनी को पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये भी कंपनी के लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे बाय क्रेडिटर 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहा गया है द कैपिटल ऑफ द फर्म बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है और फिर ये कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर नई कैपिटल लेके आएगा और कौन पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ पार्ट विड्रॉ करेगा। क्लियर? पिछले क्वेश्चंस की तरह ही। नेक्स्ट एक्सेस या शॉर्टफॉल जो अमाउंट होगी उसे हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मीन्स जो हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें जिस पार्टनर का विड्रॉ अमाउंट या जिस पार्टनर का बॉट अमाउंट आएगा उसे करंट वर्ड से शो किया जाएगा ना कि कैपिटल वर्ड से। क्लियर? तो ये हमने सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली रिवैल्यूएशन की। क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 22,800। डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है तो डेबिट साइड बैलेंस बच जाएगा टू प्रॉफिट कैरेट डाउन 22,800 का और इस 22,800 को डी और ई पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके 3 और 1 के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 22,800 मल्टीप्लाई 3/4 यह आ गया 17,100 और 22,800 मल्टीप्लाई 1/4 यह आ गया 5,700। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। कंपनी में अब 3 पार्टनर हो चुके हैं डी, ई और एफ। तो पर्टिकुलर डी, ई, एफ पार्टनर सेम एज क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर डी, ई एंड एफ पार्टनर। फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल का बैलेंस तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 1 लाख और 70,000। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है उसे शो करेंगे तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट है 17,100 और 5,700। नेक्स्ट
रिजर्व की अमाउंट गिवन है बैलेंस शीट में, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। 32,000 का रिजर्व है और 3 और 1 के रेशो पे अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आ गया 24,000 और नेक्स्ट वन इज 8,000। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, लायबिलिटी साइड कोई और अमाउंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिंग की और असेट साइड भी कोई अमाउंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिंग। नेक्स्ट कंपनी में जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आ रहा है 24,000। इस गुडविल को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो पे, मतलब जो पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का, ओनली उसे ही गुडविल की अमाउंट रिसीव होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी में F 1/4 का शेयर ओनली D से एक्वायर कर रहा है, मींस D सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कंपनी में टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट जो 24,000 है, ये तो टोटल फर्म की है, तो पहले हम 24,000 में से जो नया पार्टनर है जिसका 1/4 का शेयर है, इसके अकॉर्डिंग हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। मीन्स नए पार्टनर की जो गुडविल है वो 6,000 की है, तो 6,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल की डी को रिसीव हो जाएगी। क्लियर? ई को कुछ भी रिसीव नहीं होगा क्योंकि ई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। नेक्स्ट, नया पार्टनर कंपनी में कैपिटल लेके आ रहा है बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए लेके आ रहा है? 40,000। ये सारी अमाउंट हो चुकी है। और फिफ्थ एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कंपनी में हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फर्म की टोटल कैपिटल। ओके, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जितना भी न्यू पार्टनर का कैपिटल है मल्टीप्लाई में उसी के शेयर का रिवर्स, मीन्स 4/1। तो ये आ गया 1,60,000 फर्म की टोटल कैपिटल। अब उसके बाद हमें क्या करना है? पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो लेट टोटल प्रॉफिट 1, क्वेश्चन में कहा गया है कि F टोटल 1/4 जितना भी उसे चाहिए वो पूरा D से एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में D का शेयर क्या होगा? न्यू D का शेयर पहले था 3/4 माइनस D अपने शेयर में से 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो D का शेयर बच गया 2/4। नेक्स्ट E कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो E का सेम 1/4 रहेगा। और F पार्टनर का भी 1/4 है। ओके, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो गया 2, 1 और 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इस 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2, 1 और 1 के रेशो में। ये आ गया टोटल 4 से डिवाइड कर दिया 40,000, मीन्स 80,000 ए का न्यू कैपिटल है। ए मीन्स फर्स्ट पार्टनर डी का, और नेक्स्ट ई का न्यू कैपिटल होगा 40,000 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 40,000, और इसी तरीके से एफ का कैपिटल 40,000। ओके, एफ वैसे भी न्यू पार्टनर है, एफ का कैपिटल गिवन है। तो अब हम इस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि कौन पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा और कौन पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की? 80, 40 और 40। 80,000 डी की, 40,000 ई की और इसकी भी 40,000। ओके, अब नेक्स्ट हम इसकी टोटलिंग करते हैं। तो क्रेडिट साइड डी पार्टनर की टोटलिंग 1,17,100 प्लस 24,000 प्लस 6,000, ये आ गया 1,47,100। और डेबिट साइड की टोटलिंग, मतलब डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो कम है, तो इसका मतलब है कि कंपनी में जो डी पार्टनर है वो विड्रॉ करके लेके जाएगा टू कैश। विड्रॉ कितने रुपए विड्रॉ करेगा? इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 67,100। इसकी टोटलिंग कर दिया, ये आ गया 1,47,100। नेक्स्ट इसी तरीके से ई पार्टनर की टोटलिंग करेंगे क्रेडिट साइड की, 70,000 प्लस 13,700, ये आ गया 83,700। अगेन इसकी डेबिट साइड की अमाउंट कम है, इसका मतलब पार्टनर्स फिर से विड्रॉ करेगा 43,700।
इसका मतलब है डेबिट साइड का बैलेंस कम का मतलब है कि कंपनी में पार्टनर्स का ओल्ड बैलेंस कैपिटल का इतना था और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी में पार्टनर्स को इतना बैलेंस रखना है। इसका मतलब है कि कंपनी में बाकी जो अमाउंट बची है पार्टनर्स की वो विड्रॉ करेंगे, तो इसलिए हमने क्या लिखा, टू कैश विड्रॉ, जितनी भी अमाउंट आई है माइनस करके। ओके, लास्ट पार्टनर 40,000 का उसका कैपिटल है और नया पार्टनर है उसका अभी 40,000 ही है, तो इसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा विड्रॉ या बॉट से, क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पे बैलेंस शीट। उससे पहले एडजस्टमेंट में कहा गया है कि जितनी भी एक्सेस या शॉर्टफॉल अमाउंट आएगी उसे हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे वर्ड आएगा करंट। क्लियर, करंट वर्ड आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट जिसमें लायबिलिटी और असेट से रिलेटेड वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका अमाउंट, फर्स्ट लायबिलिटी साइड बैलेंस है क्रेडिटर का। क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है 54,000 और क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट में कहा गया था कि कंपनी में 2,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो माइनस कर देंगे इसे, 52,000 आ गया। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल बैलेंस जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें से अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे डी, ई और एफ पार्टनर का। जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 80, 40 और 40,000, तो 80,000, 40,000 और 40,000, ये आ गया 1,60,000। नेक्स्ट रिजर्व की अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है कैपिटल अकाउंट में, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो अभी हमने बैलेंस निकाला था कैपिटल अकाउंट में कैश विड्रॉ का, वो करंट शो हो रहा है, करंट शो करने के लिए कहा गया था। डी और ई का बैलेंस है वो भी विड्रॉ अमाउंट है, इसका मतलब कि कंपनी में डी और ई पार्टनर इतनी इतनी अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाएंगे, तो ये कंपनी का लायबिलिटी है कि कंपनी को उन पार्टनर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी 67,100 की और 43,700 की, तो ये दोनों लायबिलिटी साइड लिखेंगे। डी करंट अकाउंट और ई करंट अकाउंट। डी का बैलेंस है 67,100 और ई का बैलेंस है 43,700। ये लायबिलिटी साइड की अमाउंट रिकॉर्ड कर ली हमने। नेक्स्ट असेट साइड, फर्स्ट बैलेंस है लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 50,000 और एडजस्टमेंट में कहा गया है कि अब इसकी वैल्यू 70,000 हो चुकी है। नेक्स्ट है मशीन, मशीन है 60,000 का, मशीन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक है 15,000 का और इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है डेटर, डेटर की वैल्यू है 40,000 और डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, प्रोविजन की है, तो प्रोविजन में कहा गया है कि कंपनी ने जो पहले से ही 3,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया है वो 800 से एक्स्ट्रा है, मतलब कंपनी को ओनली 2,200 का ही प्रोविजन बनाना था, तो ये आ गया 37,800। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50,000 और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। कैश जो कंपनी में ऑलरेडी गिवन है 44,000, नया पार्टनर कंपनी में कैपिटल लेके आ रहा है एफ कैपिटल 40,000 के लेके आ रहा है, तो ये आ गया 84,000 और नया पार्टनर कंपनी में गुडविल भी तो लेके आ रहा है कितना 6,000, तो 6,000 और ऐड कर देंगे, ये आ गया टोटल 90,000। गुडविल कौन लेके आ रहा है एफ, तो ये आ गया टोटल 90,000 जिसे कैश बैलेंस में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, 52,000 प्लस 1,60,000 प्लस 67,100 प्लस 43,700, ये आ गया 3,22,800। लायबिलिटी साइड का बैलेंस आ गया। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 70,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 37,800 प्लस 50,000
प्लस 90,000, ये आ गया 3,22,800। असेट साइड का बैलेंस, लायबिलिटी और असेट साइड का बैलेंस इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 88 का ए पार्ट कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 का बी पार्ट। 88 का बी पार्ट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 3 और 2 का दे रखा है। बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि कंपनी में सी को एडमिट किया गया जो गुडविल लेके आएगा और 1/4 का उसे शेयर चाहिए। ओके, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। नेक्स्ट, सी कंपनी में 20,000 रुपीज कैपिटल के लेके आ रहा है एंड द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग कैपिटल को एडजस्ट करना है और कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर कैपिटल लेके आएगा और कौन पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करेगा। क्लियर? तो हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में सीख रखा है। हम इस क्वेश्चन में ओनली लेजर प्रिपेयर करेंगे, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड देन इसका अमाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि प्लांट की वैल्यू अब मार्केट में 32,000 हो चुकी है और पहले प्लांट की वैल्यू थी 30,000। तो कंपनी को 2,000 से प्रॉफिट हो रहा है बाय प्लांट अकाउंट, 2,000 क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, अब स्टॉक की वैल्यू 18,000 हो चुकी है और पहले स्टॉक की वैल्यू 20,000 थी, तो 2,000 का लॉस हो गया टू स्टॉक। एक से प्रॉफिट हुआ तो दूसरे से लॉस हो गया कंपनी को। नेक्स्ट, डेटर एज बुक फिगर लेस प्रोविजन 5%, कंपनी को 5% का प्रोविजन बनाना पड़ रहा है डेटर के ऊपर बैड डेप्ट के नाम से, तो ये कंपनी का है लॉस, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। अमाउंट है 5% और डेटर की अमाउंट है 18,000, इसका 5% कैलकुलेट किया, ये आ गया 900। नेक्स्ट, it was found that creditor include 1,400 rupees which was not to be paid। 1,400 rupees creditor में वो अमाउंट इंक्लूड है जिसकी कंपनी को पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, तो ये कंपनी के लिए इनकम है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया 1,400। नेक्स्ट, बट इट was also found that there is a liability for workman compensation 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज की वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, ये भी कंपनी के लिए नुकसान है, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया टू वर्कमैन कंपनसेशन। कई बच्चों को डाउट होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट गिवन है तब तो हम उस रिजर्व में से इस क्लेम को कवर कर लेंगे और बाकी जो अमाउंट बचेगी उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट गिवन नहीं है, रिजर्व की अमाउंट बैलेंस शीट में गिवन नहीं है और नीचे क्लेम के लिए कहा गया है, तो इस केस में कंपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी कि हाँ ये लॉस की अमाउंट है और इस लॉस की कंपनी पेमेंट करेगी। ओके, तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन नहीं है और नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है, तो ये कंपनी का लॉस है जिसे हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी टोटलिंग। तो डेबिट साइड की टोटलिंग आ रही है 4,900 और क्रेडिट साइड की टोटलिंग कम है, तो 4,900 के बैलेंस को दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया और इसमें से 3,400 माइनस करेंगे तो ये आ गया 1,500। क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है मीन्स लॉस, तो बाय लॉस अकाउंट इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी पार्टनर में, वो भी 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 900 और 600। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद कंपनी में अब 3 पार्टनर हो चुके हैं, ए, बी और सी। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। फर्स्ट कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बैलेंस गिवन है 30,000
और 25,000। नेक्स्ट रिजर्व की अमाउंट, रिजर्व की अमाउंट है 10,000 जिसे ओल्ड रेशो मीन्स 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये आ गया 6,000 और 4,000। नेक्स्ट नया पार्टनर कंपनी में कैपिटल लेके आ रहा है, वो भी कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है 20,000 रुपीज की, तो 20,000 रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है नया पार्टनर 10,000 और 1/4 का इसे शेयर चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे कंपनी में नया पार्टनर कोई एग्रीमेंट या फिर कोई इस तरीके से कंडीशन नहीं दे रहा कि मुझे इस पार्टनर से इतना शेयर चाहिए और इससे इतना शेयर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ओनली नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो इस केस में जो ओल्ड रेशो है वही इनका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो मीन्स 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आ गया 6,000 और 4,000। नेक्स्ट जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है वो लॉस शो कर रहा है, तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अमाउंट है इसकी 900 और 600। नेक्स्ट अब हमें कैपिटल एडजस्ट करना है, जिसके लिए टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और साथ ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट होगी न्यू पार्टनर के कैपिटल से 20,000 मल्टीप्लाई में 4/1, ये आ गया 80,000। 80,000 टोटल फर्म की कैपिटल आ गई है। अब इस टोटल कैपिटल को हमें न्यू रेशो के अकॉर्डिंग पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट बराबर 1 और न्यू पार्टनर मीन्स सी का शेयर कितना है कंपनी में, 1/4 तो चाहिए उसे, तो फर्स्ट हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे जो ए और बी के हिस्से में जाएगा, तो 1 - 1/4 ये आ गया 3/4। अब 3/4 के शेयर में चाहिए ए और बी को, ओके 3/4 का जो शेयर बचा है उसमें से ए और बी को मिलेगा। तो ए पार्टनर का फर्स्ट हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, कैसे, रिमेनिंग मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई जो उसका ओल्ड शेयर था तो 3/5। इस तरीके से बी पार्टनर का न्यू शेयर रिमेनिंग 3/4 मल्टीप्लाई में ओल्ड शेयर 2/5, ये आ गया 9/20 और ये आ गया 6/20। और सी पार्टनर का न्यू शेयर पता है हमें कि 1/4 है, तो ये आ गया 1/4। अब इनका एलसीएम लेंगे एक साथ, 9/20, 6/20 और 1/4 का, ये आ गया 20, 9, 6 और 5। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 9:6:5 का। तो अब हम इस कैपिटल की अमाउंट को 9:6:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 80,000 मल्टीप्लाई में 9/20, ये आ गया 36,000। नेक्स्ट 80,000 मल्टीप्लाई सेकेंड पार्टनर 6/20, ये आ गया 24,000। और नेक्स्ट न्यू पार्टनर 80,000 मल्टीप्लाई में 5/20, ये आ गया 20,000। वैसे भी न्यू पार्टनर का हमारे पास कैपिटल गिवन है, तो ये ए पार्टनर, बी और सी पार्टनर। तो अब हम इस कैपिटल अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन में, 36,000, 24,000 और 20,000। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 36,000, 24,000 और 20,000, ये बैलेंस कैरिड डाउन है। अब नेक्स्ट हमें टोटलिंग करके कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर विड्रॉ करेगा और कौन पार्टनर न्यू कैपिटल लेके आएगा। तो फर्स्ट पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 42,000 और डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया। और इस 42,000 में से अगर डेबिट साइड का बैलेंस 36 और ये 900 मतलब 36,900 माइनस किया जाए तो 5,100 का डेबिट बैलेंस बच रहा है। इसका मतलब ए पार्टनर तो भाई विड्रॉ करने वाला है, तो टू कैश विड्रॉ अमाउंट। नेक्स्ट बी पार्टनर, बी का क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 33,000 का और डेबिट साइड का बैलेंस कम है, तो इस 33,000 को दोनों तरफ पहले रिकॉर्ड कर देंगे। और 33,000 में से अगर 24,600 माइनस किया जाए तो ये आ गया इसका भी डेबिट बैलेंस, ये भी विड्रॉ करेगा 8,400
और सी पार्टनर न्यू है, उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस भी 20,000 है और डेबिट साइड का बैलेंस भी 20,000 है। क्लियर? तो ये हमने कैश विड्रॉ की अमाउंट निकाल ली है और इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट अगेन शो करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हम यहाँ पे कैश के साथ क्या लिखेंगे, करंट, या फिर डायरेक्टली हम करंट वर्ड भी शो कर सकते हैं। तो ये 5,100 और 8,400 की पेमेंट ए और बी लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद लेंगे। ओके, कैश का मतलब क्या है कि अभी कंपनी तुरंत पेमेंट कर देगी, लेकिन करंट का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेगी। तो इसलिए हम इस अमाउंट को क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की अमाउंट। बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट असेट्स और इसका अमाउंट। फर्स्ट लायबिलिटी साइड का बैलेंस है सन्ड्री क्रेडिटर का, और सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। तो क्रेडिटर की अमाउंट गिवन है 15,000 की, बट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 1400 की अब पेमेंट नहीं करनी कंपनी को, तो 1400 माइनस कर देंगे, ये आ गया 13,600 लेस नॉट पेड अमाउंट। नेक्स्ट बैलेंस है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग तीन पार्टनर से अब ए बी सी। ए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग 36,000, नेक्स्ट बी का 24 और सी का 20,000, ये आ गया टोटलिंग 80,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व का अमाउंट है, बट रिजर्व के अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड के लिए बैलेंस है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का, तो क्लेम फॉर WCR, अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की 2,000 रुपीज। नेक्स्ट अमाउंट ए और बी पार्टनर जो विड्रॉ करेंगे उसे करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग शो किया जाएगा, मतलब कंपनी उनको पेमेंट करेगी लेकिन कुछ टाइम के बाद, तो ये कंपनी की लायबिलिटी है, इसे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। ए करंट 5,100 एंड बी करंट बैलेंस 8,400। ये लायबिलिटी साइड की अमाउंट रिकॉर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट असेट साइड, तो असेट साइड का फर्स्ट बैलेंस है प्लांट। प्लांट की अमाउंट है 30,000, बट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि प्लांट की वैल्यू 2,000 से इंक्रीज हो रही है, तो 32,000 हो गया। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट की वैल्यू 10,000 था और उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 20,000 है, बट एडजस्टमेंट में 2,000 का लॉस हो रहा है, मीन्स 18,000 रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है डेटर। डेटर की वैल्यू है 18,000 और डेटर के लिए कहा गया है कि प्रोविजन बनाना है, कितना 5%, मीन्स 900, तो माइनस कर दिया, ये आ गया 17,100। नेक्स्ट एंड लास्ट अमाउंट है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है बुक में 2,000 रुपीज, और नया पार्टनर सी कैपिटल ला रहा है। कैपिटल की अमाउंट है सी की 20,000 और नया पार्टनर गुडविल भी लेके आ रहा है, तो गुडविल की अमाउंट नया पार्टनर लेके आ रहा है 10,000, ये आ गया 32,000 का कैश बैलेंस, तो 32,000 रिकॉर्ड कर दिया। ये सारी अमाउंट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसकी टोटलिंग करते हैं। तो लायबिलिटी साइड की अमाउंट है 13,600 प्लस 80,000 प्लस 2,000 प्लस 5,100 प्लस 8,400, ये आ गया 1,09,100। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 32,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 17,100 32,000, ये आ गया 1,09,800। असेट्स और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 88 का बी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 का सी पार्ट। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 6, 5 एंड 3। बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है।
तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इन एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट एंड सेम क्रेडिट साइड पर्टिकुलर और अमाउंट 88 का सी पार्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है सोहन नया पार्टनर कंपनी में 16,000 रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है जिसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर बी रिटर्न डाउन बाय 920 रुपीज। फर्नीचर की वैल्यू 920 से डाउन हो चुकी है तो कंपनी के लिए लॉस है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू फर्नीचर 920। नेक्स्ट स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है, ये भी कंपनी के लिए लॉस है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। 10% कहा गया है और स्टॉक की वैल्यू है 29,400 जिसका 10% 2,940। नेक्स्ट दैट अ प्रोविजन ऑफ 1,320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। कंपनी के अंदर 1,320 रुपीज का प्रोविजन बनाया जाएगा जो कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए है, तो ये भी कंपनी के लिए लॉस है जिसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। अमाउंट है 1,320 रुपीज। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बी रिटर्न अप टू 65,100 और पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 50,400। कंपनी में इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट होगी इसकी माइनस कर देंगे 65,100 में से 65,100 माइनस 50,400 यह गया 14,700। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सोहन जो नया पार्टनर कंपनी में एडमिट हुआ है गुडविल लेके आ रहा है 8,820 रुपीज की जिसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और सोहन जो ये गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है वो कैश में लेके आ रहा है। ओके तो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई काम नहीं है, इसे हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल ऑफ राम श्याम एंड मोहन बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोहन कैपिटल बाय ओपनिंग द नेसेसरी करंट अकाउंट। कंपनी में ओल्ड पार्टनर मींस एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है, वो भी न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग। इस एडजस्टमेंट का यूज हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। फिलहाल हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसकी सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लिए हमने, तो अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। क्रेडिट साइड की अमाउंट 14,700 ज्यादा आ रही है डेबिट साइड से तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया और इस 14,700 की अमाउंट में से डेबिट साइड की अमाउंट 920 माइनस कर देंगे, 2,940 माइनस किया और 1,320 को माइनस कर दिया, ये आ गया 9,520 रुपीज और डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है इसलिए क्या आ गया प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा राम श्याम और मोहन पार्टनर में, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट कैरिड डाउन राम श्याम और मोहन। रेशो है इनका 6, 5 और 3 का, तो हम 9,520 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशो में 6/14 यह आ गया 4,080। नेक्स्ट 9,520 मल्टीप्लाई 5/14 यह आ गया 3,400। नेक्स्ट 9,520 मल्टीप्लाई 3/14 यह आ गया 2,040 रुपीज। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए लास्ट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि पार्टनर की कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट टोटल प्रॉफिट अगर फर्म का 1 अज्यूम किया जाए और न्यू पार्टनर है सोहन जिस पार्टनर का शेयर कंपनी में गिवन है 1/8 एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो रिमेनिंग जो शेयर बचेगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए होगा, मींस 1 - 1/8 या गया 7/8।
तो 7/8 का जो शेयर है कंपनी में, उसमें से इन तीनों पार्टनर राम, श्याम और मोहन को शेयर रिसीव होगा। तो फर्स्ट है राम, नेक्स्ट श्याम और नेक्स्ट वन इज मोहन। 7/8 जो रिमेनिंग बचा है, मल्टीप्लाई में इन पार्टनर का जो ओल्ड शेयर है, फर्स्ट पार्टनर का 6/14 का शेयर है, नेक्स्ट 7/8 मल्टीप्लाई 5/14 और मोहन का शेयर है 3/14, तो 7/8 मल्टीप्लाई 3/14, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इनका न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्टनर है राम जिसका शेयर आ रहा है 42/112, सेकंड पार्टनर श्याम जिसका शेयर है न्यू 35/112 और थर्ड पार्टनर मोहन 21/112 और फोर्थ पार्टनर जिसका शेयर है 1/8। ओके, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। ये आ गया 35, 21 और ये आ जाएगा हमारे पास 14। नेक्स्ट ये क्रॉस हो सकते हैं सारे 21 और 14, ये सारे 7 से क्रॉस हो सकते हैं, तो ये आ गया 6, 5, 3 और 2। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसका यूज करके हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ओके, तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर। अब कंपनी में टोटल 4 पार्टनर हो चुके हैं, राम, श्याम और मोहन और नेक्स्ट है नया पार्टनर सोहन। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर्टिकुलर राम, श्याम, मोहन और सोहन। फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट गिवन है कैपिटल की 39,900, 33,600 और 16,800। नया पार्टनर कंपनी में 16,000 रुपीज की कैपिटल ला रहा है, तो बाय कैश 16,000 नए पार्टनर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। कंपनी में जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है और प्रॉफिट क्रेडिट साइड शो होगा, तो 4,080 बाय रिवैल्यूएशन के नाम से 4,080, 3,400 और नेक्स्ट 2,040। तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, लायबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट गिवन है रिजर्व की, जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बाय रिजर्व। और डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए रेशो गिवन है 653 का, तो रिजर्व की अमाउंट है 7,000 जिसे 653 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन 6/14 ये आ गया 3,000। नेक्स्ट 7,000 मल्टीप्लाई 5/14 ये आ गया 2,500 और नेक्स्ट है 3/14, तो 7,000 मल्टीप्लाई 3/14 ये आ गया 1,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, कंपनी में नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है जिसकी अमाउंट है 8,820। इस गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि सैक्रिफाइस करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी के न्यू पार्टनर का ओनली शेयर गिवन है, कोई कंडीशन नहीं है कि ये न्यू पार्टनर अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में कंपनी के जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो है वही क्या होगा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इसका मतलब है हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उस गुडविल की अमाउंट को ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6, 5 और 3 के रेशो पे। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट टोटल 8,820 रुपीज है। 8,820 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 6, 5 और 3 के अकॉर्डिंग, तो 8,820 मल्टीप्लाई 6, 5 और 3 डिवाइड में 14। 8,820 मल्टीप्लाई 6/14 ये आ गया 3,780। नेक्स्ट 8,820 मल्टीप्लाई 5/14 3,150।
एंड नेक्स्ट वन इज 8820 मल्टीप्लाई 3/14, ये आ गया 1890। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नेक्स्ट, कंपनी के अंदर और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है जिसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, तो अब हम इनका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और न्यू कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। राम पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 39,900 प्लस 4,080 प्लस 3,000 प्लस 3,780, यह आ गया 50,760। और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो 50,760 दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और टू बैलेंस कैरेट डाउन में सेम इसी अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे 50,760। बट ये अमाउंट राम की बैलेंस का है तो राम के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है श्याम। श्याम पार्टनर का अमाउंट है क्रेडिट साइड का 33,600, 3,400, 2,500 प्लस 3,150, यह आ गया 42,650। और अगेन डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और ये आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट मोहन पार्टनर 16,800 प्लस 2,040 प्लस 1,500 प्लस 1,890, यह आ गया 22,230। इसे भी अगेन दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और कोई डेबिट साइड बैलेंस है नहीं तो यही हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्टनर जो कंपनी में न्यू आया है, इसका 16,000 का बैलेंस है और कैरिड डाउन भी आ गया 16,000। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी में कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा और कौन पार्टनर अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल के अमाउंट में से विड्रॉ करेगा। तो कैलकुलेट करते हैं इसे। फर्स्ट इसका स्टेप क्या है कि जो भी हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट किया है उस बैलेंस को फर्स्ट हम ब्रॉट डाउन करने वाले हैं। तो फर्स्ट है राम। राम पार्टनर का बैलेंस आया था कैपिटल का 50,760। नेक्स्ट श्याम। श्याम पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आया था 42,650। नेक्स्ट वन इज मोहन। मोहन का बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया और ये सोहन का बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब हम न्यू रेशो के अकॉर्डिंग पहले बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, वो भी क्लोजिंग का, या न्यू कैपिटल क्या होगा उसके लिए हमें न्यू रेशो चाहिए। तो न्यू रेशो हमने कैलकुलेट किया था जो है 6, 5, 3 और 2। ये हमारे पास न्यू रेशो गिवन है। इस न्यू रेशो का यूज करके हम पार्टनर्स का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और न्यू कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट कंपनी की टोटल कैपिटल पता होनी चाहिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पहले हम फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे? नया पार्टनर की जितनी कैपिटल है मल्टीप्लाई में उसके शेयर का रिवर्स मींस 8/1, यह गया 1,28,000। ये टोटल फर्म की कैपिटल आ गई। अब हम इस फर्म की कैपिटल के अमाउंट में से हर एक पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। 1,28,000 मल्टीप्लाई में 6, 5, 3 और 2, 6 और 5 11 और ये आ गया 16। तो 6/16, फिर इस तरीके से 5/16, 1,28,000 मल्टीप्लाई 6/16, ये आ गया 48,000 फर्स्ट पार्टनर का। नेक्स्ट 1,28,000 मल्टीप्लाई 5/16, ये आ गया 40,000 नेक्स्ट पार्टनर का न्यू कैपिटल बैलेंस। नेक्स्ट 1,28,000 मल्टीप्लाई 3/16, 24,000। नेक्स्ट 1,28,000 मल्टीप्लाई 2/16, ये आ गया 16,000 का कैपिटल बैलेंस। ये चारों पार्टनर का न्यू कैपिटल बैलेंस आ गया। इसे हम कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। 48,000, 40,000, 24,000 और 16,000। 48,000, 40,000, 24,000 और 16,000। ओके, अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर विड्रॉ करेगा कैपिटल अमाउंट और कौन पार्टनर न्यू कैपिटल लेके आएगा। तो राम पार्टनर का कंपनी में पहले कैपिटल बैलेंस था 50,760, बट न्यू रेशो के अकॉर्डिंग कंपनी में राम पार्टनर का ओनली 48,000 सफिशिएंट है कैपिटल। तो इस केस में राम पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करके लेके जाएगा, वो भी कितनी 2,760 की। तो 2 कैश विड्रॉ करेगा ये
नेक्स्ट पार्टनर है श्याम, 42,650 रुपीज का पहले बैलेंस था, बट न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ओनली 40,000 का बैलेंस है, तो ये पार्टनर भी विड्रॉ करेगा 2,650 रुपीज। नेक्स्ट पार्टनर है मोहन, पहले मोहन का 22,230 का बैलेंस था, बट न्यू रेशो के अकॉर्डिंग मोहन को 24,000 का बैलेंस कंपनी में रखना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मोहन को और अमाउंट कैपिटल की लेके आनी पड़ेगी। तो कंपनी में मोहन पार्टनर 1,770 रुपीज और लेके आएगा। ओके, अब हम इसकी टोटलिंग कर देंगे तो ये आ गया 50,760 डेबिट साइड का बैलेंस और 50,760 क्रेडिट साइड का बैलेंस। नेक्स्ट 42,650 और क्रेडिट साइड भी 42,650। नेक्स्ट 24,000 डेबिट साइड और इस साइड भी 24,000। नेक्स्ट है 16,000 और क्रेडिट साइड भी 16,000। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका है, बट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट जिसमें हम लायबिलिटी और असेट्स में जितनी भी चेंजेस है उन चेंजेस के साथ साथ जो ओल्ड अमाउंट थी असेट्स और लायबिलिटीज की उनको भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। फर्स्ट लायबिलिटी साइड बैलेंस है क्रेडिटर का, क्रेडिटर और क्रेडिटर से रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर की सेम वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी 18,900। नेक्स्ट बिल्स पेबल की अमाउंट है 6,300 और बिल्स पेबल से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,300 सेम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट तो लायबिलिटी साइड बैलेंस है रिजर्व का, बट रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट फर्स्ट राम पार्टनर का, नेक्स्ट वन इज श्याम और मोहन और न्यू पार्टनर है सोहन। जो कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था उसका जो लास्ट बैलेंस है उसे रिकॉर्ड करेंगे, मींस 48,000, 40,000, 24,000 और 16,000 इन सबको कर देंगे टोटल, तो ये आ गया कंपनी का कैपिटल बैलेंस 1,28,000। ओके, नेक्स्ट कंपनी में जो हमने ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है इस कैपिटल अकाउंट में लास्ट में ये बैलेंस आ रहा है कैश विड्रॉ का, राम और श्याम का बैलेंस आ रहा है, और इसी तरीके से क्रेडिट साइड मोहन पार्टनर का बैलेंस आ रहा है कि वो कैश और लेके आएगा। ओके, बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी कंपनी में कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा और इनका अगर बैलेंस आता है तो उस बैलेंस को करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग शो किया जाए, ना कि कैश के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें करंट वर्ड शो करना है। ओके, करंट वर्ड शो करना है। इसका मतलब है कि कंपनी इन पार्टनर्स को पेमेंट तो करेगी, किसे, राम और श्याम को, लेकिन अभी पेमेंट नहीं कर रही है, कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेगी। तो ये कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी, तो इसे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। राम करंट अकाउंट, अमाउंट है 2,760 की। नेक्स्ट है श्याम करंट अकाउंट 2,650 रुपीज के बैलेंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा गया है रिपेयर बिल के कारण कंपनी को 1,320 रुपीज का एक प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंस है 1,320 का प्रोविजन फॉर बिल। अगर ये डेटर का प्रोविजन होता तो हम इसे डेटर्स में से सॉल्व करते, बट ये रिपेयर बिल का प्रोविजन है, ये कंपनी की लायबिलिटी है, असेट्स में इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। ओके, तो ये लायबिलिटी साइड की अमाउंट रिकॉर्ड कर ली हमने। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे असेट साइड का बैलेंस। फर्स्ट असेट साइड का बैलेंस है लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी अमाउंट है 50,400, बट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब मार्केट में 65,100 हो चुकी है, तो 65,100 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 7,350, बट फर्नीचर के लिए कहा गया है 920 का लॉस हो रहा है, मतलब वैल्यू डाउन हो रही है, तो इसे माइनस कर देंगे।
ये आ गया 6430 का फर्नीचर बैलेंस। नेक्स्ट असेट्स है स्टॉक। स्टॉक का बैलेंस है 29,400 और स्टॉक के लिए कहा गया है कि कंपनी में स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, तो इसे लेस कर देंगे, इसका 10% अगर इसे माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 26,460। नेक्स्ट है डेटर। डेटर की अमाउंट है 26,460 और डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस की अमाउंट है 8,890 और नया पार्टनर कंपनी में 16,000 रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है और 8,820 की गुडविल लेके आ रहा है, तो इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे 0। ये आ गया 33,710 का कैश बैलेंस। ओके, नेक्स्ट जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग राम और श्याम को तो कंपनी पेमेंट करेगी, लेकिन मोहन पार्टनर कंपनी में कैपिटल लेके आएगा जो कि कंपनी के लिए क्या है, असेट्स। ठीक है, तो इसे असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मोहन करंट अकाउंट और अमाउंट कितनी है 1770 की, तो ये हमने असेट साइड का ही बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग। तो लायबिलिटी साइड की अमाउंट है 18,900 प्लस 6,300 प्लस 1,320 प्लस 1,28,000 प्लस 2,760 प्लस 2,650। ये आ गया बैलेंस 1,59,930। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 65,100 प्लस 6,430 प्लस 26,460 प्लस 26,460 प्लस 33,710 प्लस 1,770। असेट साइड का बैलेंस आ गया 1,59,930। दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 88 का सी पार्ट भी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 89 कवर करेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज के वीडियो के तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।